Hello students, welcome to your math class. So today we will start exercise 11.2 and of chapter number 11 algebra. In first exercise we have done the patterns using matchsticks. Now in this exercise we will learn about the use of variables in common rules. कॉमन रूल्स मतलब कॉमनली जो रूल्स हम यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी वहाँ पे वेरिएबल्स कैसे यूज़ किए जाते हैं. जैसे हमने पेरीमीटर और एरिया का टॉपिक किया था, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हमें पता कि अगर हम यहाँ पे आज हम करेंगे यूज़ ऑफ वेरिएबल्स इन कॉमन रूल्स. तो हमारे पास जैसे हमने किया था कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है ना. यहाँ ये दिस साइड इज़ लेंथ एंड इफ़ दिस साइड इज़ ब्रेथ. तो हमारे पास होता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है दैट इज़ लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. और जब हम लेंथ के लिए हमने वेरिएबल यूज़ किया था एल और ब्रेथ के लिए किया था बी, तो दैट मीन जब हम इसे जनरली लिखते हैं तो एल मल्टीप्लाई बी. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. सिमिलरली एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड. अगर उसकी साइड ए है तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा साइड इनटू साइड. अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो वो होता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. एंड सिमिलरली पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई ए. मतलब ये कॉमनली यूज रूल्स हैं जो हम ऑलरेडी वेरिएबल्स को यूज़ करके यूज़ कर रहे हैं. सो मीन्स कि हम यहाँ पे जैसे ए है स्क्वायर के केस में हमारे पास साइड है, तो साइड जो भी होगी साइड चेंज होती है, तो हमने वेरिएबल उसके लिए ए ले लिया. तो जो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें साइड दी जाएगी उसे 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो विल गेट द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. और इसी तरह यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ की जो वैल्यूज़ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होंगी वो फिल करके हम पेरीमीटर या एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर सकते हैं. सो देयर आर आल्सो सम रूल्स जो हमने जैसे रूल्स फ्रॉम अरिथमेटिक. हमारे पास कुछ बने बनाए रूल हैं जो हम अरिथमेटिक में पढ़ते हैं. रूल्स फ्रॉम अरिथमेटिक, इसमें हमारे पास जो रूल्स हैं जैसे नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, जिसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इसमें ये कहा जाता है कि अगर मान लो मेरे पास 2 नंबर हैं, एक 2 है एक 3 है, 2 + 3 करूँ या 3 + 2 करूँ, दे विल गिव द सेम आंसर. मीन्स कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि इफ़ वी आर एडिंग 2 नंबर्स, अगर मैं 2 नंबर्स को ऐड कर रही हूँ, ठीक है, उसका जो आंसर बनेगा और उन्हीं नंबर्स की पोजीशंस को इंटरचेंज करके जब मैं ऐड करूँ, जैसे 3 पहले लिख लिया 2 बाद में, तब भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता. इस तरह की और भी बहुत सी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे 4 + 7 या 7 + 4 दे विल गिव 11. तो अब ये एक जनरल रूल है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ऑफ नंबर्स इन एडिशन के जो नंबर्स होते हैं अंडर एडिशन वो कम्यूट करते हैं एक दूसरे के साथ. तो इसे अगर हम जनरलाइज करें, अगर मैं फर्स्ट नंबर मीन्स में हमने 2 नंबर्स लिए हैं, अगर हम फर्स्ट नंबर को नेम दे दें ए, सेकंड नंबर को नेम दे दें बी, सेकंड नंबर इज़ बी, तो हम इस अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कैसे शो कर सकते हैं कि इफ़ आई एम एडिंग ए प्लस बी और वी कैन राइट देम एज बी प्लस ए, वी विल गेट द सेम आंसर. मतलब अगर मैं ए और बी को प्लस कर दूँ या बी को पहले ए को बाद में लिख के फिर प्लस कर दूँ, देन आंसर विल रिमेन द सेम. इट मीन्स ये कि हमारे पास क्या ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स बन जाती हैं. तो हमने उन एग्जांपल्स को फॉलो करके एक पैटर्न बना लिया कि अगर फर्स्ट नंबर पहले लिख लिया जाए सेकंड बाद में, या सेकंड पहले लिख लिया जाए फर्स्ट बाद में, दोनों को अगर प्लस करें देयर विल बी नो डिफरेंस इन देयर आंसर्स. सो दिस इज़ अ कम्यूटेटिव जनरल रूल फॉर द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने की है एडिशन में. तो सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी होती है. सी सो नेक्स्ट है जैसे हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स. अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में ये है कि अगर हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज वी आर राइटिंग 2 × 3 वी विल गेट 6. यहाँ हम इसे लिख लें 3 × 2 अगेन वी विल गेट 6. मतलब चाहे 2 को पहले लिख ले 3 को बाद में, या 3 को पहले लिख ले 2 को बाद में, उनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर चेंज नहीं होगा. इसी तरह और कोई भी 2 नंबर्स ले सकते हैं. 5 × 11 वी विल गेट 55. अगर हम लिखते हैं 11 × 5 अगेन वी विल गेट 55. मतलब कि अगर हम पोजीशंस इंटरचेंज कर दें इन मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता.
इट विल नॉट अफेक्ट द प्रोडक्ट। तो इट मीन्स अगर इसे हम जनरलाइज करें तो हम अपने, मेरे पास यहाँ पे दो नंबर हैं 2 and 3, यहाँ पे दो नंबर्स हैं 5 and 11, तो हम इसे अगर जनरलाइज करें कि अगर फर्स्ट नंबर को ए मान लें, इफ फर्स्ट नंबर इज़ ए, सेकेंड नंबर इज़ बी, तो दैट मीन जब हम इसका एक जनरल रूल बनाएंगे वो क्या बनेगा कि अगर हम ए पहले लिखें बी बाद में लिखें इन्हें मल्टीप्लाई करें, या बी पहले लिख के बाद में ए लिख के इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, वी विल गेट द सेम आंसर। तो सो दिस इज़ द जनरल रूल फॉर कम्यूटेटिव in multiplication. So this is the commutative property in multiplication of two numbers. In same way there is one more property that is distributive property of multiplication over addition. मतलब ये होती है multiplication को distribute करना addition में। इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज एक नंबर है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई और इन ब्रैकेट 2 नंबर्स आर एडिड, ठीक है। सपोज ये है मेरे पास 7 मल्टीप्लाई 3 + 4। एक तो रूल है कि हमारे पास 7 मल्टीप्लाई दोनों नंबर्स को प्लस कर लो फिर मल्टीप्लाई कर लो, इट इज़ 49, ठीक है। दूसरा होता है कि हमने जो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने चलना वो क्या है, वी विल डिस्ट्रीब्यूट आर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब इस मल्टीप्लिकेशन को हमने इस ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओवर एडिशन मतलब दो नंबर्स की एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। इट मीन्स 7 विल फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3, देन 7 विल मल्टीप्लाई बाय 4। तो इट मीन्स इसे हम क्या लिख देंगे, 7 मल्टीप्लाई 3 + 4। जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मल्टीप्लिकेशन को, 7 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 3, उसके बाद बीच में एडिशन है, वी विल पुट द साइन ऑफ प्लस हियर, और 7 को हम कर देंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई बाय 4। तो अगर इसे भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर वही बनेगा। जैसे ये देखो 7 3 = 21 हो गया, प्लस 7 4 = 28, यू विल गेट अगेन 49, ठीक है। आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे नंबर्स पहले प्लस कर लो बाद में मल्टीप्लाई कर लो या मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो जो मेन प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे है वो ये है कि अगर दो नंबर्स की एडिशन को किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई 5 + 6, तो उसमें क्या होता है कि दैट नंबर विल मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी नंबर ऑफ द ब्रैकेट, ठीक है। अब जैसे 2 को 5 से किया पहले, 2 मल्टीप्लाई 5, सो दे आर 5 and 6 आर एडिंग, सो बीच में हम एडिशन का साइन डालेंगे, और अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन 2 की किसके साथ होगी, 6 के साथ। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी कि अगर 2 मल्टीप्लाई 5 + 6 है तो उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो और उनके आंसर्स को प्लस कर दो। तो दैट मीन सेम रूल यहाँ पे होल्ड हुआ, सेम रूल यहाँ पे। अब अगर मेरे पास यहाँ पे क्या है, 3 नंबर्स हैं, 7 3 4, यहाँ पे भी मैंने 3 नंबर्स लिए हैं। तो अगर हम फर्स्ट नंबर को ए मान लें, लेट फर्स्ट नंबर बी ए, सेकेंड नंबर को ले लिया हमने बी, और जो थर्ड नंबर है दैट विल कंसिडर है सी, उसे हम सी कंसिडर कर लेते हैं। तो अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम चलें कि अगर इफ़ ए इज़ मल्टीप्लाइंग बाय एडिशन ऑफ बी एंड सी, देन दिस विल इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, फर्स्ट ए विल मल्टीप्लाई बाय बी प्लस a will multiply by c. So this is the distributive property of multiplication over addition. तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम अपनी मल्टीप्लिकेशन को ब्रैकेट के अंदर जो नंबर ऐड हो रहे हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो बेसिकली दीज आर द जनरल रूल्स विच ऑलरेडी वी आर यूजिंग इन द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। चाहे एरियाज हैं, पेरीमीटर्स हैं, वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन उनको हमने अलजेब्रिक की टर्म में आज समझा है कि हाँ उनके एक किस्म से क्या है कि एक जनरल रूल्स ही बने हुए हैं जिनको हम एज फॉर्मूलाज याद रखते हैं और उनके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज 11.2। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज शोन बाय एल, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल यूजिंग एल। व्हाट इज द क्वेश्चन कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, अ ट्राइंगल हुज ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, जिसकी सभी तीनों साइड जो होती हैं वो सेम लेंथ वाली होती हैं, ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो उसकी हर एक साइड को एल के साथ एक्सप्रेस किया गया है। तो हमने उस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, दैट इज़ द बाउंड्री ऑफ एनी शेप और एनी ऑब्जेक्ट, द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी शेप। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है सी, उसमें हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है हुज ईच साइड इज एल, एल यूनिट, हर एक की लेंथ एल दी हुई है, और हम वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द पेरीमीटर। अब देखो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है कि कोई भी शेप, जैसे अब यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी ये जो टोटल बाउंड्री है यहाँ से शुरू करें तो ये लेंथ और ये लेंथ, यहाँ तक टोटल कितनी लेंथ है, मतलब दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है तो इसमें हमारे पास ए बी साइड भी एल है, बी सी साइड भी एल है और सी ए साइड भी एल है। तो हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, उसका फिर उसके अकॉर्डिंग हम पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे,
फर्स्ट लेंथ प्लस सेकेंड साइड लेंथ प्लस थर्ड साइड लेंथ। तो उसके फर्स्ट साइड की लेंथ हमारे पास क्या है, एल, सेकेंड की लेंथ क्या है, एल, थर्ड की लेंथ क्या है, एल, तीनों को प्लस कर दे वी विल गेट पेरीमीटर। तो ये कितने एल हमने ऐड किए, 1 2 3, सो योर आंसर इज 3 एल। ओके, सो मतलब दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, एल प्लस एल प्लस एल, 3L इज द पेरीमीटर ऑफ द गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज द साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज डिनोटेड बाय एल। अब यहाँ पे हमें एक साइड फिगर दी गई है, एक हेक्सागन बना के दिया है, हियर इट इज़ द रेगुलर हेक्सागन। अब रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर मतलब के रेगुलर वर्ड उस पॉलीगन के साथ रखता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। अब रेगुलर हेक्सागन है मीन्स इसकी ऑल साइड्स of hexagon are equal. So express the perimeter of the hexagon using L. अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल है, अगर एक साइड L है तो टोटल 6 साइड्स हैं, तो 6 साइड्स की लेंथ क्या हो जाएगी, 6 मल्टीप्लाई L। तो यहाँ पे हमारे पास साइड है रेगुलर हेक्सागन की L, और हमारे पास जो साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स हैं इसके 6 साइड्स हमारे पास है 6। तो हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर हो गया सभी साइड्स जो टोटल बाउंड्री की लेंथ मीन्स ऑल साइड्स का सम, यहाँ पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। अगर एक साइड L यूनिट है तो 6 साइड्स की लेंथ कितनी होगी, दैट विल बी 6 मल्टीप्लाई L। यहाँ पे इसे ऐसे भी लिख सकते हो, L प्लस L प्लस L, 6 टाइम L लिख के उसे ऐड कर दो, बट इतना लिखने के बजाय हम सीधा कर लेते हैं, तो ये 6L बनेगा कि अगर एक साइड L यूनिट है तो 6 साइड्स कितनी होगी, 6L। सो द पेरीमीटर एक्सप्रेशन फॉर द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 6L। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज अ क्यूब इज अ 3-dimensional फिगर एज शोन इन फिगर। एक क्यूब दिया गया है, 3-dimensional शेप है, इट हैज 6 फेसेस एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर्स। इसके 6 फेसेस होते हैं और सभी स्क्वायर शेप के होते हैं। द लेंथ ऑफ एन एच ऑफ अ क्यूब इज गिवन बाय L। एक एज की लेंथ है वो L है, तो हमने फॉर्मूला डेवलप करना है फॉर द टोटल लेंथ ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब, मतलब जो इसके टोटल पूरे एजेस हैं उनकी टोटल लेंथ कितनी होगी वो हमने फाइंड करनी है। सी हाउ, ना ईच एज ऑफ द क्यूब हैज़ लेंथ L। तो इसके एजेस कितने होते हैं, नंबर ऑफ एजेस ऑफ ए क्यूब, ये हम जूनियर क्लासेस से कर रहे हैं, नंबर ऑफ एजेस ऑफ क्यूब। जो क्यूब के एजेस होते हैं वो कितने होते हैं, हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो देयर आर 12 एजेस। तो अगर एक एज की लेंथ L है तो 12 एजेस की लेंथ कितनी होगी, दैट विल बी 12 मल्टीप्लाई L। सो टोटल लेंथ ऑफ एजेस ऑफ क्यूब, तो वो हमारे पास क्या होगी, 12 मल्टीप्लाई L, क्योंकि एक एज L लेंथ वाला है तो 12 एजेस कितनी लेंथ के हो गए, 12 L। तो सो हेयर 12L इज द आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज अ लाइन विच ज्वाइंस 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। डायमीटर कैसी लाइन होती है सर्कल की, जो सर्कल के ऊपर कोई 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। एंड आल्सो पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, और एक इसकी प्रॉपर्टी होती है कि सर्कल के सेंटर में से हमेशा पास होके जाएगी। इफ इन दिस फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, ए बी इज, ए से लेके बी तक ये जो पूरी लाइन है ए बी, दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ द सर्कल डी, डायमीटर के लिए वेरिएबल यूज किया है डी, इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर, और रेडियस के लिए वेरिएबल होता है आर। तो हमने डायामीटर को डिफाइन करना है कि अगर डायामीटर को रेडियस के अकॉर्डिंगली डिफाइन करें तो डायामीटर रेडियस का कितना पार्ट होता है, या जो भी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये हम शुरू से कर रहे हैं। सर्कल में क्या होता है, एक डायामीटर होता है, एक रेडियस होता है, ठीक है ना। डायामीटर होता है सर्कल के सेंटर से जो लाइन क्रॉस होती है, क्रॉस होकर जाती है, सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। सो दिस इज द डायामीटर, ए बी इज द डायामीटर। और जैसे ये दिया सेंटर से लेके सर्कल के ऊपर एक पॉइंट तक, वो रेडियस होता है। इट मीन्स के अगर इस रेडियस को भी हम पीछे एक्सटेंड कर दे तो डायमीटर होगा। तो सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके दोनों साइड जो लाइन की लेंथ होती है वो सेम होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास अगर ये पूरे का पूरा डायमीटर है और इस लाइन का अगर हम इतना पार्ट ले लें, सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट, जैसे ये है सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, इसे हमने रेडियस का नाम दिया, तो ये भी तो वही लाइन हो गई, सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के ऊपर पॉइंट हो गया, तो ये भी क्या हो गई,
रेडियस। और इसी तरह सी से ए भी देखें, दैट इज़ आल्सो रेडियस। तो इट मीन्स कि ये जो डायामीटर ए से बी तक पूरी लाइन है, अगर उसके हमने दो पार्ट्स देखे सी बी और सी ए, दीज आर रेडियस। तो इसकी लेंथ भी आर है और इस पार्ट की लेंथ भी आर है। तो डायामीटर पूरे का पूरा कैसे बना, दिस आर प्लस दिस आर, मतलब 2 टाइम आर आ रहा है, तो इट मीन्स 2 टाइम आर, 2 मल्टीप्लाई आर। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया। अब देखो अगर हम डायामीटर की बात करते हैं तो डायामीटर हमारे पास क्या हो गया, डी इज़ बी सी बी और सी ए दोनों पार्ट्स आर प्लस आर, या इसे आप लिख सकते हो 2 टाइम आर, दिस इज इक्वल टू 2 आर। तो इट मीन्स कि जो डायामीटर है वो क्या होता है, दैट इज़ ऑलवेज डबल ऑफ रेडियस। तो डायामीटर को हमने रेडियस की टर्म में डिफाइन कर दिया। तो यही कहा था कि डायामीटर को हमने रेडियस की टर्म में हमने डिफाइन करना है। सो डायामीटर इज इक्वल टू 2 टाइम आर, दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज टू फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स वी कैन हैव 2 वेज। जैसे ये 3 नंबर दिए हैं 14, 27 और 13, कहते हैं इन तीनों को अगर हमने सम फाइंड करना है तो हम 2 तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट वी में फर्स्ट ऐड 14 एंड 27, हम पहले 14 और 27 को ऐड करेंगे एंड देन जो भी इनका आंसर बनेगा वी विल ऐड 13 टू इट, उसमें 13 ऐड कर देंगे। तो टोटल आ गया 54। सो वी में ऐड 27 एंड 13। हम ये भी कर सकते हैं कि 27 और 13 को पहले ऐड करें एंड आफ्टर दैट वी विल ऐड 14, अगेन वी विल गेट द 54 एज आंसर। तो हमारे पास हो गया कि अगर हम 14 और 27 को पहले प्लस करते हैं, बाद में उनके आंसर में 13 ऐड करते हैं, या 27 और 13 को पहले प्लस करके बाद में उनमें 14 प्लस करते हैं, वी विल गेट द सेम आंसर। यहाँ पे भी 54 आया, यहाँ पे भी 54 आया। सो ये वाली जो प्रॉपर्टी है दिस कैन बी डन बाय फॉर एनी 3 नंबर। ये जो है हमने एग्जांपल ली है, ये कोई भी 3 नंबर लें तो उस पर होल्ड होती है, मतलब हर बार ये ऐसे ही रिजल्ट बनते हैं। सो दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज द एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। तो इस प्रॉपर्टी को, अगर 3 नंबर्स हैं उनको ऐड करना है तो इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन बोलते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सप्रेस दिस प्रॉपर्टी विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर ऑन होल नंबर्स इन अ जनरल वे बाई यूजिंग वेरिएबल्स ए बी एंड सी। तो दैट मीन इसी प्रॉपर्टी को हमने अब वेरिएबल्स को यूज़ करके लिख के बताना। सी we have given that 14 plus 27 plus 13 is equal to 14 plus 27 plus 13। इन दोनों की एडिशन, बाद में थर्ड नंबर ऐड किया, फिर इन दोनों की एडिशन, बाद में उसमें फर्स्ट नंबर ऐड किया, वी विल गेट द सेम आंसर्स। अब हमारे पास जो वेरिएबल्स दिए गए हैं वो है ए बी सी। तो अगर हम ए बी सी को यूज़ करते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मेरे पास फर्स्ट नंबर ए है, सेकेंड बी है, थर्ड सी है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कि अगर हम पहले दोनों को प्लस करूँ, ए प्लस बी, first we will add them, after that word we will add the third number, this will be equal to, अब इसमें क्या है, फर्स्ट नंबर बाद में ऐड करना है, बट फर्स्ट वी विल ऐड बी एंड सी। ठीक है, यही था कि फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड किया, बाद में थर्ड ऐड किया, और सेकंड दूसरी साइड था सेकंड और थर्ड को ऐड किया, बाद में फर्स्ट ऐड किया, आंसर विल बी सेम। तो इसी को फॉलो करके हमने अपनी प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन वो क्रिएट कर ली। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी इन एडिशन। ए प्लस बी, देन वी ऐड सी इज इक्वल टू ए प्लस, फर्स्ट वी ऐड बी प्लस सी and then we add A. This is the associative property of addition. So here exercise 11.2 is finished. I think you have understood all the questions. मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट इसके बावजूद कोई प्रॉब्लम हुई you can ask me in comment box, and also please like and subscribe and share my channel. Thank you and have a nice day.